जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। सन 2022 से लेकर 2025 तक कौन कौन सी राशियां इस विश्व में राज करेंगी, संसार में राज करेंगी, जिनका बोलबाला होगा, जिनकी वृद्धि होगी, वो कौन कौन सी होंगी। हाँ, ये वीडियो जब तक हमारा पड़ेगा तब तक लगभग न्यू ईयर आ चुका होगा। तो आपको, वैसे तो ये हमारा न्यू ईयर, यानी कि अगर हम वैदिक परंपरा से चलें तो हमारा न्यू ईयर बाद में होता है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल न्यू ईयर है, इसलिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं को प्रेषित करते हुए मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि वो राशियां कौन सी होती हैं, या वो राशियां किन ग्रहों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि यदि किसी भी व्यक्ति को करोड़पति बनना हो, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां छूना हो, तो उसके जन्मांक चक्र में शनि का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि शनि का अच्छा होना आवश्यक नहीं, अगर आवश्यक मतलब शनि अगर अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर से समस्याएं आ जाती हैं। शनि यदि जन्मांक चक्र में बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत उन्नति देते हैं, और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी 1000 करोड़ का मालिक हो सकता है। निश्चित तौर से ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं शनि महाराज। तो आज का ये जो टॉपिक है कि संसार में 2022 से 2025 के मध्य कौन सी 7 राशियां राज करेंगी, उन राज करने वाली राशियों का निर्धारण भी हम शनि के इस गोचर प्रभाव से ही करेंगे। यहां देख लीजिए, कई लोग कहते हैं कि शनि कैसे अच्छे और खराब माने जाते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा विस्तार है, इसको आसानी से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आसानी से इसको थोड़े से शब्दों में बताया जा सकता है कि जिसका कुंडली में केतु आगे हो और राहु पीछे हो, जैसे केतु 10th हाउस में हो और राहु 4th हाउस में हो, वो मान लें कि उनका शनि खराब है। और जिसका राहु आगे हो और केतु पीछे हो, उसका शनि अच्छा माना जाता है। ये एक बेसिक सिद्धांत है। बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जिससे शनि को अच्छा और बुरा माना जाता है, लेकिन ये भी एक सिद्धांत है जो आजकल फॉलो किया जा रहा है। चलिए सीधे चलते हैं कि यदि शनि की स्थिति आपके जन्मांक चक्र में अच्छी है और आपकी ये राशियां हैं, तो आपको 2022 से लेकर 2025 तक बहुत सारा लाभ होने वाला है, बहुत अच्छी उन्नति मिलने वाली है। और ये सारे लोग, इन 7 राशियों के लोग ही दुनिया पर राज करते हुए दिखाई देंगे। हर क्षेत्र में उनका बोलबाला होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसी राशि के कई जातकों को वो लाभ नहीं मिलते हैं, लेकिन कई जातकों को वो लाभ मिलते हैं। तो वो लाभ कहां से डिसाइड होते हैं? आपके जन्मांक चक्र से। यदि आपका शनि वहां पर बहुत खराब है, बहुत कम डिग्री का है, पीड़ित है, तो ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर से वो फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो फल हम बता रहे हैं। और यदि जन्मांक चक्र में आपका शनि अच्छा है तो 100% वो फल आपको प्राप्त होंगे। चलिए सीधे चलते हैं उन राशियों पर, कौन कौन सी होने वाली हैं वो राशियां। तो सबसे पहले 2022 से 2025 तक जो राज करने वाली राशियां हैं, उनमें सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि के 11th हाउस में, मेष राशि के 11th हाउस में शनि रहेंगे। तो ऐसे लोग जो मेष राशि के हैं, ऐसे जातक जो मेष राशि के हैं, वो इस दुनिया में आय से संबंधित, उनकी आय इतनी अधिक होगी, वो इस आय को इतनी वृद्धि कर लेंगे कि जिससे कि कोई ना कोई उनको एक नया स्थिति मिल जाएगी। छोटी स्थिति से शुरू करके वो बहुत ऊपर की स्थिति में जाएंगे। आय की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं मेष राशि के लिए। तो संसार पर जो राज करने वाली 7 राशियां हैं, 7 राशियों में से पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में आय के इतने अधिक
स्रोत उत्पन्न हो जाएंगे कि आप उस आय को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन 2025 के बाद की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बाद में कभी वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम 2022 से लेकर 25 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेष राशि वालों को बहुत सारी आय प्राप्त होने वाली है और संतान से भी उनको लाभ होने वाला है। संतान से लाभ की स्थिति उनकी बनेगी और बहुत सारी स्थितियां ऐसी होंगी जो उनके व्यक्तित्व में अलग से नजर आती हुई दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं दूसरी राशि को। दूसरी राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के कर्म क्षेत्र में, वृषभ राशि के कर्म क्षेत्र में यानी 10th हाउस में गोचर करेंगे शनि महाराज। और शनि महाराज जब 10th हाउस में गोचर करेंगे तो प्रारंभ में तो हो सकता है वो स्थितियां ना दिखाई दें, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र में इतना अधिक विस्तार कर देंगे, इतने कार्य क्षेत्र, तो वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो लोग जो प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, वो लोग जो केमिकल्स का काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए यहां बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। उनका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, उनको चीजें जो पहले नहीं समझ में आती थी तेजी से समझ में आने लग जाएंगी। और इन स्थितियों के साथ वो कहीं ना कहीं शनि महाराज की एक दृष्टि आपके सप्तम स्थान में भी आएगी, जो 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है। तो इसलिए वहां से भी आपको अच्छी स्थितियां ही देखने को मिलेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विस्तार होगा। और इन 2022 से लेकर 2025 तक आप अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से आप इस विश्व में राज करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अगली राशि को देख लेते हैं कि वो अगली भाग्यशाली राशि कौन सी है जिसमें कि वो राज करेंगे। तो अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन। कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे शनि महाराज 2022 से लेकर 2025 तक। तो 2022 से 2025 के मध्य शनि महाराज उनके भाग्य भाव में बैठेंगे और शनि महाराज के बारे में बोला जाता है जहां पर वो बैठते हैं वहां उस भाव को इतनी अधिक ऊर्जा प्रदान कर देते हैं जिससे कि उस भाव के समस्त लाभ आपको एक साथ प्राप्त होने लग जाएंगे। तो शनि महाराज जब आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य को इतना प्रबल कर देंगे कि आप मिट्टी पर भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगी वो। ये एक कहावत है, ऐसा नहीं है, लेकिन हां ये है कि जो भी कार्य आप करना चाह रहे थे पहले वो नहीं हो रहे थे, वो कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि की ढैया भी यहां पर आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। और शनि की ढैया से जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो अब यहां पर पूरी तरीके से समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। और आप इस समय के दौरान आपके भाग्य में इतनी तेजी से वृद्धि होगी, आप जो कार्य नहीं कर पा रहे थे वो आपके सेकंडों और मिनटों में होने लगेंगे। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आप सोचिए, भाग्य से सीधे शनि महाराज पराक्रम को देखेंगे तो आप थोड़ा सा भी पराक्रम करेंगे तो आपके भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। और हाँ, यहां से बैठकर वो रोग रिपु ऋण भाव को देख रहे हैं, तो यहां पे रोग रिपु ऋण भाव से आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। यहां रोग रिपु ऋण भाव को पूरा समाप्त कर देंगे वो, और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां पैदा कर देंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं, तो व्यवसाय व्यापार में आपके शत्रु आपसे अपने आप ही डरने लगेंगे, स्वयं ही डरेंगे। आपको उनसे झगड़ा करने या उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर से ये तीसरी राशि मिथुन राशि है जो 2022 से लेकर 2025 तक राज करने वाली है इस संसार पर, इस विश्व पर। ऐसा नहीं है कि हम भारत के ही लोगों के लिए बात कर रहे हों, ये बाहर भी जो लोग हैं इस राशि के हैं तो उनको भी बहुत सारे लाभ यहां से होने वाले हैं।
चलिए आइए अब देखते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सुख भाव में गोचर करेंगे शनि महाराज। जब सुख भाव में वो गोचर करेंगे तो निश्चित तौर से 2022 से लेके 25 तक बहुत अच्छी स्थितियां होने वाली हैं, और इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाकर दे दिए हैं। पहले से ही 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अगर देखना है तो वो 2 वीडियो आप देख लीजिए। वहां 2021 से 25 तक की मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, और एक अभी 2 सप्ताह पहले ही डाला है कि वृश्चिक राशि ढैया में क्या स्थिति बनेगी, उसके भी कैसे राजयोग हो रहा है उसके बारे में विस्तार से उसमें बताया गया है, तो आप वहां पर उसको जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि भी वो राशि है जो इस संसार पर राज करने की स्थिति में है। 2022 से लेकर 2025 तक ये राज करने वाली स्थिति बनेगी इनकी। और ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनेंगी? धनु राशि के तीसरे स्थान यानी पराक्रम स्थान में शनि बैठेंगे, और जब पराक्रम स्थान में शनि बैठते हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। और इस पराक्रम में वृद्धि होने से क्या होता है? पराक्रम में वृद्धि होने से आप अत्यधिक पराक्रमी हो जाते हैं, और अत्यधिक पराक्रमी होने से वो सारी चीजें आप ले लेते हैं जो सारी चीजें अभी आप नहीं ले पा रहे थे। अभी आप 7.5 की स्थिति में दिक्कत महसूस अगर आप कर रहे थे, वैसे तो 7.5 की स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें धनु राशि के साथ आई, लेकिन धनु राशि की अब 2022 से 2025 तक राज करने की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां बैठकर शनि महाराज 12th हाउस को भी देख रहे हैं। विदेश यात्राओं से संबंधित, विदेश से लाभ, जो लोग YouTube चैनल चला रहे हैं, जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत सारा लाभ दिखाई दे रहा है। तो और पराक्रम में आपके में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। गुरु महाराज भी अच्छी स्थिति में हैं, तो धनु के लिए चूंकि गुरु महाराज भी अच्छी स्थिति में हैं, और मतलब गुरु की राशि है धनु, और उसी में गोचर धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे शनि महाराज, तो निश्चित तौर से यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं अगली हमारी भाग्यशाली राशि कौन सी है। अगली भाग्यशाली राशि है मकर। अब आप कहेंगे कि सर मकर तो 7.5 से गुजर रही है, 7.5 लगा हुआ है मकर को। मकर और कुंभ 2 ऐसी राशियां हैं जिनको 7.5 में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये शनि की ही राशियां हैं, शनि को ही ये दोनों राशियां प्राप्त हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो स्वयं अपने घर को बर्बाद कर दे। शनि महाराज जब इन राशियों में होते हैं तो इन जातकों को 7.5 का उतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि अन्य राशियों को प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि महाराज 2022 से 2025 के मध्य कहां पर बैठेंगे? वो उनके कुटुंब भाव में बैठेंगे, परिवार भाव में बैठेंगे, उनके वाणी के भाव में बैठेंगे। तो ऐसे जातक जो कुटुंब भाव में, परिवार भाव में बैठकर शनि महाराज कुटुंब से, परिवार से अत्यधिक लाभ की स्थितियां पैदा करवा देंगे, और इसके साथ साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी आय पर। तो आय में भी परिवार से, कुटुंब से, बोली से, भाषण से आपको अत्यधिक लाभ लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसी स्थितियों में आप बहुत अच्छी स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे जातक यूट्यूब में, ऐसे जातक आईटी में, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और अपने जो उनकी स्थितियां हैं उससे कहीं ऊपर अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे। और वो प्रयास ही नहीं होगा बल्कि वो संपूर्णता प्राप्त करेगा। जो आप सोचेंगे वो चीजें आपको प्राप्त होंगी 2022 से लेके 2025 के मध्य में। चलिए
अगली राशि हमारी कौन सी है? तो अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न में ही शनि महाराज बैठेंगे। शनि महाराज जब केंद्रीय भावों में बैठते हैं तब ये राजयोग का निर्माण करते हैं। तो राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं यहां पर शनि महाराज। तो कुंभ राशि के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे तो 7.5 लगा हुआ है, लेकिन 7.5 के साथ साथ 7.5 में उतना नुकसान नहीं शनि महाराज करते हैं। इन 2 राशियों का मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो निश्चित तौर से शनि महाराज यहां पर बैठ के 10th हाउस को भी देखेंगे, 7th हाउस को भी देखेंगे और आपके पराक्रम को भी देखेंगे। तो इन स्थितियों में आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जहां पर भी लगे हुए हैं, इवन यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो नौकरी भी मिलेगी आपको और नौकरी में आपको प्रोन्नति भी मिलेगी, आपको नौकरी में वृद्धि भी मिलेगी और आपके कार्य से, आपके कर्म से आपको यश, सम्मान, मान, कीर्ति, सारी चीजें आपको यहां पर प्राप्त होंगी। ऐसी स्थितियां बन रही हैं 2022 से लेकर 2025 के मध्य इन 7 राशि वालों की। ये 7 राशि वाले संपूर्ण विश्व पर राज करते हुए दिखाई देंगे। आप सर्वे करके देख लीजिएगा, जहां पर भी कोई विजेता हो रहा होगा, जहां पर भी लीडिंग व्यक्ति आ रहा होगा, वो इन्हीं राशियों से आएगा, निसंदेह इन्हीं राशियों से आएगा। तो एक बार नव वर्ष की पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय गणेश जी, धन्यवाद।